अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है तो चलें अब लैंप देख के आते हैं अपना जो हमने कल बनाया था स्टैंड। ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो नीचे वाला इसका पार्ट है ना, ये थोड़ा रफ़ हो गया है। मैंने इसके ऊपर ऐसे फिंगर से इसको अपनी तरफ से तो स्मूथ किया था, लेकिन अब ये ड्राई हो गया तो इसका सरफेस रफ़ हो गया मुझे। खैर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से इसको पेंट करेंगे हम तो ये सरफेस सही लगेगा, स्मूथ हो जाएगा। लेकिन ये सेंटर वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, और जो ऊपर वाले पार्ट पे हमने प्लास्टिक का कप लगाया था उसको भी निकाल लेंगे। और ये जो मुस्तकिल झाड़ू लगने की आवाज़ आ रही है ना, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करें। और जो सुबह जो है ना झाड़ू सफाइयाँ करने वाले वहाँ के नींद ख़राब करते हैं। वाह लुक्स नाइस तो लगेगा ये। अब इसको मैं साइड से जो एक्स्ट्रा सीमेंट है वो साफ़ कर लूँगी, जो पाइप पे लगा हुआ ना उसको भी उतार देंगे। ट्रक के हम थोड़ा बाहर से होके आते हैं। आज संडे है और छुट्टी का दिन है और नानी अम्मी भी आई हुई हैं, और ये लोग सब बाहर सब्जियां देखने गए हुए हैं, जो कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही लगाई हैं, जिनको हम अभी से रोज़ देखते हैं उठ के कि शायद एक दिन में ही उग जानी है। चलें अब वापस अपना काम शुरू करते हैं। अब मेरे पास ये पेंट जो है वो घर में पहले से बचा हुआ पड़ा था। ये ब्राइटो का ऑयल पेंट है, जिसको मैं टूथब्रश से लगा रही हूँ क्योंकि और कोई ब्रश नहीं था मेरे पास। वैसे अगर हमारे पास ये ऑयल पेंट ना हो तो मेरे ख्याल से इस पर एक्रेलिक पेंट हो जाएगा क्या, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं क्राफ्टिंग में। खैर मुझे नहीं पता कि वो सीमेंट पे सही रहेगा या नहीं, तो आपको जो पेंट सही लगे वो लगा लेना अगर ये ट्राई करोगे तो। इसको एक दफ़ा पेंट करके मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था, और जब ये पेंट थोड़ा सा ड्राई हो गया तो उसके ऊपर मैंने दोबारा से एक कोट कर दिया था। चलें जी, इसको पेंट करने के बाद रख देंगे अब ड्राई करने के लिए। हम इसको पेंट को भी ड्राई होने में पूरा दिन लगा है, तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। अब हम बना रहे हैं लैम्प का शेड। उसके लिए मैंने लिए हैं बहुत सारे पेपर कप्स, जो कि मैं पहले एक दफ़ा लाई हूँ, तो उसके तो बनी है पूरी एक लाइन। मुझे लगा था कि शायद बन जाएगा पूरा शेड, लेकिन फिर दोबारा मंगवाया मैंने अपने भाई से, और उसके बावजूद फिर से वो ख़त्म हो गए थे। और तीसरी दफ़ा जब मैंने उसे भेजा है ना तो बस फिर आप जानते ही होंगे जब भाइयों को हम बार बार कुछ लेने के लिए भेजते हैं। खैर थोड़ा बहुत बोलने के बाद उसने ला तो देने ही थे। इन सारे कप्स को जोड़ने के बाद एक बाउल की शेप बन जाएगी, जिसको हम लैम्प के शेड के तौर पे यूज़ करेंगे। एंड टाडा, ये था इसका फर्स्ट ट्रायल और बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। तो आप बताएंगे कि कैसा लग रहा है। बाकी अब हम इसको कल कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हेलो गाइस, आज तीसरा दिन है मुझे ये लैम्प बनाते हुए। तो आज हम करेंगे, इसमें बल्ब लगाएंगे और इसके वायरिंग करेंगे। तो मैंने ये जो है टेस्टर, इसको गर्म करके इसके पाइप में से एक होल कर लिया। अब इस होल में से तो मैंने वायर को गुजार लिया, लेकिन मसला ये था कि पाइप के ऊपर से कैसे निकालना था। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि पहले नीचे से निकालो, नीचे से आसानी से निकल आई, और फिर उसको ना ऊपर की डायरेक्शन में पुश किया मैंने, तो निकल आई है आसानी से। उसके बाद मेरे अब्बू ने हेल्प की मेरे साथ होल्डर वगैरह लगाने में, और मैंने अब्बू से कहा था कि जो फेरी लाइट्स हैं और जो बल्ब है इन दोनों का स्विच एक ही हो जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वायर्स अटैच करते हैं होल्डर में।
इसके बाद हमने इसको ऑन करके चेक कर लिया कि वायर्स लग गई हैं, अटैच हो गई सही। और जो पीछे मैस है उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि ये मेरा ही फैलाया हुआ है जो कि मुझे उठाना पड़ना था बाद में। उसके बाद जो पेपर कप्स का मैंने शेड बनाया था उसको मैंने ना इसके ऊपर रख के देखा तो वो बल्ब को फुली कवर नहीं, मतलब अगर मैं बल्ब को सीधा करती नीचे और उसके ऊपर ये रखती तो उसको कवर नहीं करेगा। फिर मैंने इस पेपर कप्स की इसको नीचे वाली साइड पे एक और लाइन अटैच कर दी बाद में। खैर इस सब के बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं इस शेड को बल्ब के ऊपर कैसे अटैच करूँगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैं बल्ब के ऊपर तो नहीं रख दूँगी ऐसे, तो उसके नीचे इस शेड को होल्ड करने के लिए भी कोई स्टैंड होना चाहिए था। खैर उसके बाद मैंने लिया ये डिस्पोजेबल बॉक्स और उसके जो लिड्स थे उनको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया और फिर इन स्ट्रिप्स को ना 3-4 स्ट्रिप्स को अटैच कर दिया एक दूसरे से ताकि वो मज़बूत हो जाएं, जो कि उस शेड को होल्ड कर सकें। इसके बाद मैंने ग्लू गन से बल्ब को जो है स्टैंड के ऊपर जोड़ दिया। बल्ब लगाने के बाद मैंने शेड को उस जो स्ट्रिप्स मैंने बनाई थी डिस्पोजेबल बॉक्स की उससे अटैच करने की कोशिश की, पर फिर भी वो स्ट्रिप्स जो हैं वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने ये कचरे से उठाए गए डब्बे और इसको पहले एक को नीचे लगा दिया और उसके बाद उसके ऊपर बल्ब लगाया मैंने और फिर दूसरा डब्बा जो है वो इसके ऊपर अटैच कर दिया। अब जो दूसरे वाला लगाया था ना उसको पूरा ऊपर तक नहीं रखा, उसकी लेंथ उसको मैंने बाद में कट कर दिया था, आधे से भी ज़्यादा उसकी लेंथ कट हो गई थी क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा हो जाना था वरना लैम्प। और फिर मैंने ये बॉक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि हिल रहे हैं अभी भी। इसके बाद वो जो स्ट्रिप्स मैंने बनाई थी वो भी इनके साथ नीचे से स्टैंड के साथ और इन दोनों बॉक्सेस के साथ मैंने अटैच कर दी और उसके बाद ये बिल्कुल स्टेबल था, हिल नहीं रहा था। अब वो स्ट्रिप्स लगाने की मैंने रिकॉर्ड नहीं की वीडियो, लेकिन एंड पे आपको उसके नीचे लैम्प के नीचे नज़र आ जाएंगी। उसके बाद घंटा भर ये कचरा उठाने में लगा एंड ये है इज़ द फाइनल लुक। वाओ, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे तो खुद पे यकीन नहीं आ रहा था। और ये स्ट्रिप्स जो मैंने उसकी बनाई थी डिस्पोजेबल बॉक्सेस की नीचे आपको नज़र आ रही हैं और बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये भी। अब सारी तारीफ़ें मैंने खुद नहीं करनी, आप लोगों ने भी करनी है कमेंट्स में।